The classes will be conducted in shift wise, 4 hours focused learning session. What will be duration of one class? 4 hours. 4 hours, yeah. So in one class, there will be 2 batches will be conducted during the day. And like the courses, if we talk about, so of course, bachelor will be 3 years, 18 months of classroom and followed by 18 months of clinical internship. कोर्सेस हमारे पास पैरामेडिकल के ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन है, ऑलमोस्ट सब सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20+ डिपार्टमेंट को कवर करते हैं। सो जितने भी बैचलर्स में कुछ कोर्सेस हैं, डिप्लोमा में है, सर्टिफिकेट्स में है, सो ऑलमोस्ट जो इन जनरल एक हॉस्पिटल में जितने पैरामेडिकल के स्टाफ रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी कोर्सेस हमारे अंदर में कवर कर रहे हैं हम लोग। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी है, फ्लेबोटमी टेक्नीशियन भी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, कार्डियक केयर टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे अन्य कोर्सेज हम इस अकेडमी के थ्रू। अगर मान लीजिए ये मतलब सूरत का लोकल होता था तो वो यहीं पे अवेलेबल है या यहाँ पर भी है। अगर हमारे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोर्सेज है, कई बच्चे जो बिहार से करना चाहते हैं यहाँ भी है, कई बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ गुड़गांव से करना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो इट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम। या सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी से मतलब यूजीसी से मतलब ये इंक्लूड कौन सी यूनिवर्सिटी? हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर गुड़गांव में, जीडी गोइंग यूनिवर्सिटी। अदर देन दैट हमारा टाई अप मंगलायतन यूनिवर्सिटी से भी है और IIMA से भी है, IO से भी है। बाई चांस सर वैसा स्टूडेंट जिनके पास बायोलॉजी ना हो और पीसीएम हो, तो उनके डिमांड एग्जाम देकर के बायोलॉजी हो। सो देर आर सर्टन कोर्सेज, ऐसे कई कोर्सेज हैं कि जहाँ हमने प्रोविजन रखा है कि बच्चा वो कोर्स कर सकता है, बट हर एक कोर्स का एक अलग क्राइटेरिया होता है। सो वी वुड वांट टू फॉलो दैट प्रैक्टिस। अगर पीसीएम भी है तो कई कोर्सेज में दे विल बी एलिजिबल। सर मतलब रेडियोलॉजिस्ट का तो उसके लिए तो बायोलॉजी चाहिए ना। नो, मैंने ये नहीं कहा रेडियोलॉजी के लिए, मैंने कहा कई कोर्सेज में ऐसा प्रोविजन है। सर क्या कुछ कहेंगे आपके विचार? मैं जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का आज शुभारंभ जो हो रहा है, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एकेडमी जो है, ये संस्थान जो है अपने ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगा। जैसा कि कहावत है, मॉर्निंग सोज द डे जस्ट एज चाइल्डहुड सोज द मैनहुड। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ देखा, लेबोरेटरी, क्लासरूम, तो इसको देखने से ये लगता है कि इसका भविष्य उज्जवल है। और इनके जो जीडी गोयनका का, जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 इयर्स का इनका एजुकेशन में महारत हासिल है, तो ऐसे में जीडी गोयनका का एजुकेशन में नाम है। और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो एक अच्छी तालीम लेके निकलेंगे और अच्छी चिकित्सा जगत में अपना अच्छा योगदान दे करके हर अस्पताल जहाँ भी ये काम करेंगे, उस अस्पताल के रीढ़ की हड्डी के रूप में ये काम, एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में काम करेंगे। क्योंकि सारे मरीज़ इन्हीं लोगों के केयर में रहता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं डॉक्टर सुबह शाम राउंड करते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन सारा फॉलो अप पैरामेडिकल स्टाफ ही करते हैं। इसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट से लेकर के फार्मासिस्ट और नर्सेज तक, बीएससी नर्सिंग जो करते हैं, उनकी भी बराबर की एक ये होती है, सेवा होती है। और मैं इस जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी को मेरी शुभकामना है, दिन दुनी रात चौगनी ये तरक्की करे। और इसमें मैं ओनर श्रीमती नीतू सिंह एंड श्रीमती गीता देवी जी को साधुवाद देता हूँ कि इन लोगों ने ये सोच अपने ही में लाया और इस शहर में
GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी को का शुभारंभ किया। साथ साथ इसके जो निदेशक मंडल में हैं श्री संजय सिंह जी, श्री लक्ष्मीकांत सिंह जी, ये लोग का जो दूरदर्शिता है, जो एक्सपीरियंस है, ये लोग भी अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। तथा चीफ CEO मिस्टर मोहित मेहरा, जैसा कि आप बातचीत से ही आप देख रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और ये इसको अच्छे ही में ले जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ललित मोहन सिंह, मैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस से रिटायर्ड हूँ और प्रेजेंट में अभी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार का हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली हेडक्वार्टर का मैं सेंट्रल काउंसिल का मेंबर हूँ। ओके, थैंक यू। सो आज दानापुर में हमने GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी का इनाग्रेशन किया है। GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी के बारे में हम बताएं तो यहाँ पर हम पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स सब कोर्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे। जो भी छात्र 10वीं कक्षा से या 12th साइंस, नॉन साइंस या ग्रेजुएट के हैं वो इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हम 0% लोन स्कीम भी लॉन्च किए हैं कि जो बच्चे हु कम्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड और उनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ा चैलेंजिंग है तो वो लोन स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना करियर हेल्थ केयर क्षेत्र में बना सकते हैं। कोर्स का फी क्या होगा? देखिए, हमारे जो सर्टिफिकेट कोई भी कोर्सेज की हम बात करें तो वील हैव थ्योरी क्लासेस फॉलोड बाय प्रैक्टिकल स्किल एंड क्लिनिकल इंटर्नशिप। सो इट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर ऑल आवर कोर्सेज, वो सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था होगी सर आपके यहाँ? प्लेसमेंट देखिए, जो भी बच्चा ये कोर्स कंप्लीट करेगा उनको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी। सर, पटना में पैरा मेडिकल के और भी सारे इंस्टीट्यूट और एकेडमी चल रहे हैं, उससे बेहतर आप और क्या कर सकते हैं आप? देखिए, हम ये कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पर। हम ये कह सकते हैं कि GD गोयनका ब्रांड की अगर बात करें सो वी आर पायनियर इन एजुकेशन फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। तो हमने हमेशा एक क्वालिटी को हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है और इस हेल्थ केयर अकेडमी के द्वारा भी वी वुड वांट टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑन बोर्ड। इनका और भी ब्रांच है क्या? इनका और ब्रांच है क्या? देखिए, हमने GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी का आगमन 2021 में किया था। एज वी स्पीक हमारा प्रेजेंस ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में है विद 80+ अकेडमीज। सर, वैसे छात्र छात्रा जो मेडिकल कोर्स करना तो चाहते हैं मगर आर्थिक समस्या का कोर्स नहीं कर पाते, वैसे छात्र कुछ व्यवस्था आपके लिए? बिल्कुल है जी, हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोन फ्री इंटरेस्ट स्कीम भी देंगे बच्चों को कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ EMI के थ्रू कोर्स फीस मतलब पे कर सके। Is of paramount importance, so we would want to enforce that quality in all our academies. So as we speak, we have a presence of GD गोयनका institutions are known for quality. yes, that's what we are trying to we used to see a lot of students from Bihar. They used to come all the way to Delhi. So I thought कि better हम डोर स्टेप में ही एजुकेशन लेके जाएं, so बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े all the way to Bihar. This is very good initiations of the owner of this, ये Mrs. नीतू सिंह जी and Mrs. गीता देवी जी। and संजय जी and लक्ष्मीकांत जी, yeah. संजय जी and लक्ष्मीकांत जी. So this is what we believe कि we also was quite particular and choosy in terms of selecting our partners कि they share the same vision so that we can take this model forward. That will give you better result.